सो गाइज, हमारी जैसे कि हमें पता है कि टेंसेस की सीरीज चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम कहाँ यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से ही हमें पता चल रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये किससे बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अब देखिए, इसके भी नाम से हमें पता चलेगा पास्ट, है ना। पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यू चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यू चल रहा था। ठीक है, देखिए इसमें जो हिंदी रेफरेंस है वो क्या होगा आपका? रहा था, रही थी या फिर रहे थे। जैसे मैं बोलूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, वो हमारे लिए खाना बना रही थी। तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यू चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी ऐसी बात करेंगे कि पास्ट में कुछ हम काम कर रहे थे, सब्जेक्ट ऐसा या वैसा कर रहा था, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से हम बनाएंगे इसमें। देखिए, मैं बात करूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका। देन हेल्पिंग वर्ब्स में हम लेंगे वॉज या फिर वर। ठीक है, वॉज या वर। अब देखिए, वॉज हम कब लेंगे? अब ये हेल्पिंग वर्ब कैसे लेते हैं हम? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वॉज एंड वर का यूज कैसे करेंगे? ही, शी, इट, नेम एंड आई, इन सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है वॉज। ठीक है, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ठीक है, किसी का नेम हो जैसे मुकेश वॉज। ठीक है, आई वॉज। तो इस तरीके से इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे वॉज का। ठीक है, एंड सब्जेक्ट अगर हमारा यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन्स हैं तो हम यूज करेंगे वर का। जैसे यू वर, वी वर, दे वर। ठीक है, मुकेश एंड ऋषभ वर। ठीक है, तो ये क्या है? प्लूरल नाउन्स में आ गए दो जने, मुकेश एंड ऋषभ। ठीक है, सो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वॉज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, देन आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, गो का बन जाएगा गोइंग, है ना। टीच का टीचिंग, वॉच का वॉचिंग। इसी तरीके से हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज करेंगे। देन लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। जैसे ही वॉज बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ही वॉज बाइंग, बाय मतलब क्या होता है? खरीदना, है ना। आईएनजी फॉर्म बाइंग। ही वॉज बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, वो मार्केट से फ्रूट्स खरीद रहा था। ठीक है, वो मार्केट से फल खरीद रहा था। आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, देखिए ही के साथ वॉज आया, आई के साथ वॉज आया। ऐसे ही देखिए, वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ठीक है, अब एडवांस इंग्लिश में क्या होता है? ईट की जगह पे हम हैव का यूज करते हैं ना। तो देखिए, वी वर हैविंग मतलब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे वी था, वी के साथ हमने यूज किया है वर का। ठीक है, ऐसे देखिए, दे वर मेकिंग मच अडो अबाउट नथिंग। ठीक है, देखिए मेक मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है बिना बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, सो दे वर मेकिंग मच अडो अबाउट नथिंग, वे बिना बात का बतंगड़ बना रहे थे। ठीक है, इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। देखिए, दे के साथ वर आया, राइट। ऐसे ही ऋषभ वॉज मेकिंग मी लाफ। अब मेक समवन लाफ का मतलब क्या होता है? किसी को हंसाना। लाफ मतलब हो गया हंसना। ठीक है, मेक समवन लाफ मतलब किसी को हंसाना। सो ऋषभ किसी का नेम है, सो ऋषभ वॉज मेकिंग मी लाफ मतलब ऋषभ मुझे हंसा रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आई होप ये आपको पॉजिटिव अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेम वही हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर। देन हम इनके साथ यूज करते हैं नॉट का। ठीक है, वॉज नॉट या फिर वर नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए वॉज नॉट, इसी की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वॉजन। ठीक है, वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉज एंड ऐसे ही
वर नॉट, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वरन, ठीक है। सो आप इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ही यूज कर सकते हो वॉज नॉट या फिर वर नॉट की जगह पे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे हमें नॉट लगाना है ना। तो देखिए ही वॉज नॉट टॉकिंग विद मी, ठीक है, ही वॉज नॉट टॉकिंग विद मी, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, ठीक है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट हैविंग जंक फूड, वो जंक फूड नहीं खा रही थी, शी के साथ वॉज, शी वॉज नॉट हैविंग जंक फूड, ठीक है। वी वर नॉट प्लेइंग चेस, हम चेस नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग चेस। दे वर नॉट गोइंग होम, वे घर नहीं जा रहे थे, ठीक है, दे वर नॉट गोइंग होम। नेक्स्ट देखिए ऋषभ वॉज नॉट मेकिंग मी लाफ, मतलब ऋषभ मुझे नहीं हंसा रहा था। सो नेगेटिव में क्या बात हो रही है, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब्स के आगे नॉट का यूज कर रहे हैं, राइट। सो जैसा कि हमने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई होप ये चीज़ यहाँ तक आपको अभी अच्छे से क्लियर होगी। एंड हमने देखा पॉजिटिव में मतलब कोई काम सब्जेक्ट कर रहा था, नेगेटिव में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, राइट। चलिए सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने क्या वाले इंटरोगेटिव्स की तरफ। क्या वाले इंटरोगेटिव्स में क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वॉज एंड वर। सो वॉज एंड वर स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए कि इससे इंटरोगेटिव्स बनेंगे कैसे, एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे वॉज ही बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हम आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही के साथ वॉज लगता है, ठीक है। सो वॉज ही बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, क्या वो मार्केट से फल खरीद रहा था, ठीक है। वर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। वर दे गोइंग होम, क्या वे घर जा रहे थे, ठीक है। तो देखिए इन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के साथ वर आ जाएगा, दे के साथ वर आ जाएगा, है ना। चलिए वॉज शी मेकिंग मच अडो अबाउट नथिंग, क्या वो बिना बात का बतंगड़ बना रही थी, ठीक है। वॉज शी मेकिंग मच अडो अबाउट नथिंग, ठीक है। वॉज ऋषभ मेकिंग यू लाफ, ठीक है। अब किसी का नेम है ऋषभ तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज ऋषभ मेकिंग यू लाफ, क्या ऋषभ आपको हंसा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बनेगा। एंड अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटरोगेटिव की, सो नेगेटिव इंटरोगेटिव्स में या तो आप स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे, ये वाली वॉजंट या फिर वरंट, है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो या तो स्टार्टिंग में ही आपने यूज कर लिया वॉजंट या वरंट, दैट्स इट, या फिर वॉज या वर ऐसे आप स्टार्टिंग में लगाए प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है, एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, दोनों ही तरीके आपके सही हैं, आप कोई भी वे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वॉजन ही बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, मतलब क्या वो मार्केट से फल नहीं खरीद रहा था, ठीक है। वरंट यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे थे, ठीक है। वरंट दे गोइंग होम, क्या वे घर नहीं जा रहे थे, ठीक है। वॉजन शी मेकिंग मच अडो अबाउट नथिंग, क्या वो बिना बात का बतंगड़ नहीं बना रही थी। वॉजन ऋषभ मेकिंग यू लाफ, क्या ऋषभ आपको नहीं हंसा रहा था। तो जब भी इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, इंटरोगेटिव करेंगे नेगेटिवली, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है, या तो स्टार्टिंग में वॉजंट या वरंट का यूज करिए, या फिर इसको एज इट इज रहने दीजिए, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देखिए अब लास्ट हम आते हैं अपनी WH फैमिली के इंटरोगेटिव्स की तरफ। तो WH फैमिली के इंटरोगेटिव्स में क्या होगा, WH वर्ड जो है वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, विच, है ना। सो जो भी WH फैमिली का वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। देन क्या वाला स्ट्रक्चर हम सेम रखेंगे, वॉज वर सेम एज इट इज, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ WH वर्ड हमें स्टार्टिंग में लगाना है, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। वॉट वर यू डूइंग, वॉट वर यू डूइंग, वॉट मतलब क्या, वॉट वर यू डूइंग आप क्या कर रहे थे। वेयर वॉज ही गोइंग,
ठीक है, वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था। व्हेन वर यू प्लेइंग चेस, आप चेस कब खेल रहे थे। व्हेन का मतलब कब, व्हेन वर यू प्लेइंग चेस, आप चेस कब खेल रहे थे। वाई वॉज शी टॉकिंग विद यू, वो आपसे बात क्यों कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज मेकिंग यू लाफ, आपको कौन हंसा रहा था, आपको कौन हंसा रहा था। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, राइट। सो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी एंड आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमें किस तरह से डेली लाइफ में यूज करना है। ठीक है, सो अब आपका काम है कि ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, स्ट्रक्चर्स को लिखें। ठीक है, एंड इन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं एंड इसको अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज करना शुरू करें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपने कुछ नया सीखा है तो, एंड इसे शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।